डिपार्टमेंट से आपका सत्कार भी कर रहे हैं, आगे को लाए लाएंगे इसको तैयार करो। हाँ बोलेंगे ना, आपके समझा देंगे ना क्या हुआ। डायरेक्ट बाइट नहीं, आप बैठो चर्चा करो और फिर बाइट लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आज ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामी कमेटी शहर औरंगाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह ईद मिलादुन्नबी बड़े जोश व खरोश से मनाने के लिए आज यहाँ पर हमने इंतज़ामी कमेटी के कन्वीनर और हमारी जो इनकी खिदमत है, बिला कदीम ज़माने से जो खिदमत करते हैं डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब और हमारे इंतज़ामी कमेटी, जिनकी जद्दोजहद की वजह से इंशाल्लाह हमें जुलूस की परमिशन मिल चुकी है। इस सिलसिले में ईद मिलादुन्नबी कमेटी के नाते से मैं जनाब एडवोकेट जिया साहब से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब का इस्तकबाल। इसी के साथ हमारे कायदे मोहतरम अल जनाब हैदर समदानी शुत्तारी साहब के फर्जंद आला जो हमारी कमेटी के सदर भी रह चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके फर्जंद आज ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामी कमेटी से कई ज़माने से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जनाब शुत्तारी साहब, मैं जिया में गुजारिश हूँ शुत्तारी साहब का इस्तेमाल। इसी तरह मोहतरम ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामी कमेटी के हमने काजी मोइनुद्दीन साहब, इनके फर्जंद और हमारे कमेटी के जनाब आरिफ साहब से की इस्तेमाल मैं जिया में से करूँगा कि आरिफ साहब का सदारत की मुतवल्ली दरगाह दनी में फर्ज। और इस कारवां के धड़कते हुए नौजवान कायद जनाब असदुल्लाह तर्रात जो हमेशा हमारे साथ में है, इनके भी इस्तकबाल के लिए मैं ख्वाजा दरगाह बनी में रहमतुल्लाह अलैह के सजादानशीन मुतवल्ली और हमारे कमेटी की जनरल सेक्रेटरी जेब से गुजारिश करूँगा कि असदुल्लाह तर्रात साहब का इस्तकबाल, अशफाक साहब का भी इस्तकबाल मैं जिया में से करूँगा उनका। और इसी तरह इस दरगाह के सज्जादा नशीर मुतवल्ली अली जनाब एडवोकेट ज़ियाउद्दीन खान बियाबानी और ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामी कमेटी के हमारे फाउंडर मेंबर एडवोकेट ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब का इस्तकबाल, हमारे कमेटी के कन्वीनर और हमारे कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब का इस्तकबाल। इसी तरह हाजी शकील साहब का इस्तेमाल मोहम्मद असदुल्लाह खान तैयार करेंगे, एक निष्ठ प्रवक्ता। इस मौके पर मैं तमाम प्रेस का, मीडिया चैनल का और हमारे न्यूज़ चैनल वाले सभी भाइयों का ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामी कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज की जो प्रेस है, इस प्रेस को जो संबोधित करना है, आज प्रेस को जो खिताब करने वाले हैं हमारे ईद मिलादुन्नबी कमेटी के कायद मोहतरम जनाब अलाज शेख मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब जो इस कमेटी के कन्वीनर है, वो आज आपकी प्रेस को खिताब फरमाएंगे। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईद मिलादुन्नबी की कमेटी के सभी रुकन यहाँ पर शहर औरंगाबाद की जानिब से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी के इस साल के मौके पर जश्न मिलादुन्नबी हर साल की तरह इस साल भी जोश व खरोश से मनाया जाएगा। यौम रहमतुल आलमीन हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी है अभी, और इस मौके पर जुलूस का एहतमाम हमेशा किया जाता था। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर इस साल कुछ ऐसी तारीख़ आ गई जुलूस के कि दूसरी कौम के भी यहाँ पे गणपति विसर्जन का प्रोग्राम आ गया है, तो दो जुलूस एक साथ वही रास्ते से निकल नहीं सकते। इस पे काफ़ी दिनों से, तकरीबन 20-25 दिनों से पूरे महाराष्ट्र भर में इसकी चर्चा चल रही थी। कोशिश ये की जा रही थी कि दो जुलूस एक साथ न निकले। कई लोगों ने कई जगह पे फैसले अलग अलग लिए। हैदराबाद में भी फैसला जो है, तो कुछ वहाँ 4 जुलूस निकलते हैं तो 2 कमेटियों ने तो कैंसिल का ऐलान करने के बावजूद फिर उसके बाद उन्होंने भी ये तय किया
कि 1 तारीख या 30 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा। हमारे पास भी यहाँ गणपति विसर्जन का बहुत जोर से प्रोग्राम होता है। तो तकरीबन 20-25 दिन की मेहनत के बाद और तमाम लोगों से, तमाम शहरिया ने औरंगाबाद से मशवरे के बाद ये तय पाया कि क्यों ना हम जुलूस को आगे बढ़ा दिया जाए। महकमे की तरफ से भी, पुलिस महकमे की तरफ से बड़ी गुजारिश की गई और शांतता कमेटी, पीस कमेटी, इसके तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से भी ये गुजारिश की गई कि जुलूस को किसी तरह तो भी पोस्टपोन किया जाए। काफ़ी मशवरों के बाद ये तय पाया है कि इस साल जुलूस मोहम्मदी जैसे हमेशा निकलता था, उसी रूट पर, उसी तय वक्त पर, उसी जगह से और उसी तरह से निकाला जाएगा। बस इस साल जुलूस का एहतमाम 30 सितंबर 2023 बरोज़ सनीचर इस तारीख को किया गया है। ये हाँ जो ये जुलूस, जैसे मैंने बताया कि ये तय पाया है, पुलिस की तरफ से भी इसकी इजाज़त मिल गई है कि हम जुलूस को जैसा हर साल निकालते थे उस तरह ही इस साल भी सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक से ही जुलूस निकलेगा और निज़ामुद्दीन चौक से निकल के राजा बाज़ार, नवाबपुरा, जिंसी चौक, चंपा चौक, शाह बाज़ार, बुड्डी लेन, जूना बाज़ार से होते हुए सराफा, गांधी पुतला और फिर वापस आप निज़ामुद्दीन चौक पे आते हैं। निज़ामुद्दीन चौक पे परचम कुशाई होने के बाद ये तय पाया, वो सलाम पढ़ा जाता है और दरूद इस्लाम के बाद इसका इख्तिताम होता है दरगाह बनी हुई है हज़रत की दरगाह। जी बिल्कुल उसी पैमाने पे जुलूस निकाला जाएगा। रहेंगे कैसा है, कानूनन इसको अलाउ नहीं कर सकते। कानूनन ये बात को बोला गया है कि किसी भी जानदार चीज़ को, घोड़े हो, ऊँट हो, हाथी हो, इनको जुलूस में न लाया जाए। लेकिन औरंगाबाद शहरियान की तरफ से हम पुलिस महकमा हमारी बहुत ताउन करता है और उनके हिसाब से हम हमेशा ऊँट रहा ही है और ऊँट भी रहते हैं। घोड़ों का देखेंगे उसको जैसे हालात रहेंगे। अभी हालात जी 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 पुलिस कमिश्नर की तरफ से इंस्ट्रक्शन यही है कि भाई आपकी कोशिश ये रहे, शहरियान औरंगाबाद की तरफ से भी तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान जो ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी की है, इनकी तरफ से भी और सभी मुसलमानों की ये कोशिश रहे वो लोग कि हम कोई भी ऐसा अमल हमसे न हो जिसकी वजह से किसी समाज में इख्तिलाफात पैदा हो या आमने सामने आए। पिछले छोटे से जुलूस में कुछ ऐसा हो चुका था कि जिसकी वजह से अमन व अमान कायम रखने के वास्ते हम सबको कोशा रहना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी। हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा वॉलंटियर हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि नौजवान सभी जमा हो जाते हैं और खुशी का मौका होता और वो हर आदमी अपने आप को हम खिदमतगार है वैसे इस कमेटी का नाम भी हमने ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी रखा है। तो शहर औरंगाबाद तो इंतज़ाम करने वाले लोग हैं ये। जी जी हमारा यही मैसेज है कि भाई जो जोशो खरोश से आप जश्न मिलादुन्नबी मनाते हैं, इस साल भी उसी तरह आप जश्न मिलादुन्नबी मनाएं। 12 दिन 12 रबीउल अव्वल तक हर जगह महफिलें होती है, कई जगहों पे खाने होते हैं 12 रबीउल के दिन। और इसी तरह से कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। सरकार की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि जुलूस को और जश्न मिलादुन्नबी को अच्छे ढंग से मनाया जाए। मुसलमानों को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए और कोई शरारतन जो एलिमेंट्स है हर समाज में होते हैं, तो शरारतन एलिमेंट्स पे अपनी खुद की भी नज़र होना चाहिए, वॉलेंटियर्स की भी रहेंगी। हज़ारों लोग बोलते हैं अपन, मगर वो बढ़ जाते हैं, 40, 50, 60 हज़ार हो जाते हैं। ऐसा पुलिस का कहना था कि भाई आप 4-5 आप जुलूस लेट निकाल रहे थे, ये फैसला सब कमेटी की तरफ से माना गया? सिर्फ कमेटी की तरफ से नहीं, बल्कि हमने
रज़ा एकेडमी, बाकी हर जितने हमारे छोटे छोटे तंजीमें हमारे साथ आती है, उन सब से मशवरा करने के बाद वो सबके मशवरे से ये तय पाया कि इसको 30 तारीख को ही रखा जाए। उसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में और हैदराबाद में हमारा औरंगाबाद अलग इसलिए है कि औरंगाबाद को खुलताबाद अटैच्ड है और उसी दिन पैरान मुबारक की ज़ियारत रखी जाती है। तो जश्न मिलादुन नबी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल को ही पैरान मुबारक की जो ज़ियारत रखी जाती है, तो सब लोग वहाँ जाते, वापस आते, तकरीबन 29 की शाम हो जाती, 28 के दिन जाके 29 की सुबह तक, फजर तक के अभी टाइम बढ़ा दिया गया है। तो और इतने लाखों लोगों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग खुलताबाद जाके आते हैं, तो वो उनका थकना, उसके बाद जुलूस का होना, तो इसलिए ये तय पाया है कि अच्छा 28 को गणपति विसर्जन शहर का है, 29 को छावनी का है। तो हमने कोशिश की है कि 30 तारीख को हम जो है ये जुलूस पूरी तरह से निकालें। जी जी जी, यस यस, उसमें जो है हमारे साथ भी है, उसमें जुलूस के शक्ल में एक एम्बुलेंस भी साथ रखने का उसका ये है, तो हम उसका एप्लीकेशन करके एक एम्बुलेंस भी साथ रखेंगे कि ऐसा कोई हादसा अगर पेश आता है जुलूस की वजह से, क्योंकि रूट ज़्यादा बड़ा है और उसमें किसी का चक्कर आना, किसी को ये होना, ये जाहिर सी बात है हो सकता है, तो उनको उसी वक्त मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जगह जगह शरबत का इंतज़ाम किया गया है, वॉलंटियर्स जो है तो हर महल्ले में उसका इस्तेमाल करते हैं जुलूस का, उन्होंने भी शरबत का इंतज़ाम, कहीं दूध का इंतज़ाम, कहीं पानी का इंतज़ाम किया है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये अल्लाह से दुआ है कि इस साल भी इसको उसी तरह कामयाब करे जो ये पिछले 30 से 35 साल से चल रहा है। और हम लोगों की यही कोशिश होती है कि चाहे जुलूस कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जुलूस में कोई मिसहैप न हो, कोई ऐसी बात न पैदा हो जिसकी वजह से शरारती जो एलिमेंट्स है उनको मौका मिले और वो किसी भी तरह से जुलूस को डिस्टर्ब करें। मैं डॉक्टर शेख मुर्तज़ा, कन्वीनर, संयोजक, आयोजक, जो भी बोले, अध्यक्ष तो नहीं बोलते हम, क्योंकि कमेटी जो है इसमें कई तंजीमें हैं, कई लोग हैं, तो ओहदे के हिसाब से कोई ओहदा ज़रूरी नहीं है। हम भी मैंने खादी में जो हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मिलादुन नबी के वास्ते हम इतने सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और क्योंकि मैं इसी महल्ले में प्रैक्टिस करता था तो लोगों ने भी मुझे बड़ा कोऑपरेट किया है और पूरे एरिया को ये हम बहुत ही शानदार तरीके से ये जुलूस निकालते हैं।